डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसकी संरचना के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले ही साल बोर्ड एग्जाम में आया भी है। तो आज इन्हीं चीज़ों पे हम लोग चर्चा करें, जो कि एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ क्योंकि ये 2 से 3 नंबर में आता है, तो ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा प्रश्न आपका यही पूछता है, जैसे कि पिछले ईयर में आप उठाकर देख लीजिएगा, पूछता है ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी संरचना के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हमें नहीं लिखना है कि जब दो कुंडली को मतलब रखते हैं आसपास सटा के, तो एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते तो उसके कारण उत्पन्न हो जाता है। ये सब हमको नहीं लिखना है, सिंपल सा ट्रांसफार्मर का फंडा लिख देना है और उसके संरचना के बारे में बता देना है जैसा वो दिखता है। जैसा कि दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफार्मर देख रखा होगा कि ट्रांसफार्मर होता कैसे है। सिंपली ट्रांसफार्मर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मान लीजिए हमको AC सप्लाई से हमको DC सप्लाई को कोई यूज करना है, जैसे कि DC प्रोडक्ट को, जैसे LED जलाना है। जैसे बल्ब मान लीजिए 100 वाट का जो आता है वो आप डायरेक्ट AC में लगाते हैं, तो AC द्वारा AC करंट पाकर क्या होता है, वो जल जाता है। लेकिन वही अगर हम LED लगाएं तो वो डायरेक्ट LED लगाने पर क्या होगा, हमारा LED भड़क जाएगा या फिर फ्यूज़ हो जाएगा, समझ लीजिए, या फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उसी LED बल्ब को जलाने के लिए उसमें छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जो कि AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है, यानी AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है और हमें LED जलता हुआ दिख जाता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो अब ऑलरेडी आप ट्रांसफार्मर के बारे में जान गए हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे दिखता है और क्या काम करता है। ठीक है, तो सिंपली ट्रांसफार्मर पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना क्या होती है। तो पहले लिख लेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिखा गया है कि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सिंपल सा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं लिखा गया, सिंपली क्या लिखा गया है, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना आप जान चुके हैं कि ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर परिवर्तित धारा के विभव को परिवर्तित करने के प्रयुक्त में किया जाता है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी AC से DC की ओर ले जा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में हमने बता दिया कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में देख लेंगे। तो इस संरचना मात्र इतना छोटा लिखा हूँ ताकि आपको एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए संरचना क्या होता है, तो यहाँ पे हमने एक एक लाइन समझेंगे तो हम लोग को आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से होता है और इन दोनों के इधर की ओर आइए थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि ये कोर होता है ना, ये कोर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोर होता है, जो कि ये कुछ इस प्रकार से कोर बना होता है, जो कि ये क्या होता है, कोर होता है। और इसमें कुछ इस प्रकार से मतलब कुंडलियाँ लिपटी रहती हैं, जो कि दोनों ओर रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से कुंडली होती है, जैसे कि मान लीजिए हम AC मतलब AC सप्लाई है यहाँ पे, तो AC का 2 तार आता है, तो एक इसमें जोड़ देंगे, मान लीजिए कि इसमें जोड़ देंगे, बाकी इसमें जनरेट होगा, तो यहाँ से हमको DC सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम प्लस माइनस का उपयोग करके हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है और यहीं पर इसी संरचना के बारे में हमको क्या करना है, बात करना है। ठीक है, तो वही इसमें इसी संरचना के बारे में बात किया गया है। तो देखिए ये संरचना के बारे में क्या लिखा गया है, ट्रांसफार्मर में एक मेटल की कोर होती है। मेटल की कोर मतलब जो कि हमने यहाँ पे बताया, ये जो किनारे किनारे वाली जो कोर होती है, ये क्या होती है, मेटल की बनी होती है। ठीक है, यह मेटल की कोर स्टील की होती है। मतलब ये जो मेटल है हम लोग का, ये किस चीज़ की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। स्टील की ये बनी होती है, जो कि प्लेट होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इन प्लेटों के मध्य एयर गैप भी होता है। ठीक है, तो इन प्लेटों के मध्य एयर गैप भी होता है। जब भी आप ट्रांसफार्मर खोलेंगे तो कुछ इस शेप में आपका ये ज्वाइंट होता है। ठीक है, इस शेप में ये ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो इस शेप में ज्वाइंट होता है, तो मतलब ये इसमें थोड़ा थोड़ा एयर गैप जरूर रहता है, तो वही चीज़ है, एयर गैप भी होती है। और यह प्लेट L या E शेप में आते हैं, या तो मान लीजिए L शेप में होगा तो इस प्रकार से ये लग जाएगा। ठीक है, अगर E शेप में है तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए लगता है, ये कुछ इस प्रकार से लगेगा और उस पर एक और पट्टी रहेगा, फिर ऐसे ई आकार में ऐसे बन जाएगा। तो ये 2 खाने में हो जाता है और इसमें कुंडली लपेटी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर एक मेटल की कोर होती है। यह मेटल स्टील की बनी होती है।
यह प्लेट के मध्य एयर गैप भी होता है, मतलब इस प्लेटों के मध्य एयर गैप भी होता है और यह प्लेट यल और ई शेप में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ई शेप में आते हैं, यानी हमने कोर की बात कर ली। अब कोर के अंदर के थोड़ी क्या कार्य होता है तो उस चीज़ को देखिए। इस कोर पर कॉपर के वायर की 2 कुंडली वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग मतलब लपेटी होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि यहाँ पे कोर पे क्या हुआ है, लपेटा गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 कुंडलियाँ हैं, यहाँ पे पहली कुंडली है, दूसरी कुंडली है। तो दोनों कुंडली क्या हुआ है, कोर पे लपेटा गया है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इस कोर पर कॉपर के वायर की 2 कुंडली वाइंडिंग होती है, जिसे हम प्राथमिक व द्वितीय कुंडली कहते हैं। जैसा कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग है, तो यहाँ पे यानी 2 कुंडली लपेटी गई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, इसको हम कहते हैं द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली कहलाता है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि जुड़ी नहीं रहती, अगर जुड़ेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग को एसी से एसी ही मिलेगा, पता चलेगा, डीसी नहीं मिल पाएगा। और ये ट्रांसफार्मर कई प्रकार के आते हैं, कई ऐसे आते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी एसी टू एसी भी देता है। अगर कम वोल्ट एसी का मिल रहा है, मान लीजिए 240 वोल्ट मिल रहा है, तो हमको 260 वोल्ट चाहिए, या फिर मान लीजिए 210 वोल्ट मिल रहा है, हमको 250 वोल्ट चाहिए, तो ये बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। तो ये सारे बाइंडिंग के खेल होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उसकी कुंडली लपेटी जाती है, वैसे वैसे वो धारा क्या होता है, बढ़ा के देता है, वोल्टेज बढ़ा के देता है। ये सारे वाइंडिंग की खेल है, उसमें कितना वाइंडिंग करना है, किस प्रकार से वाइंडिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी होती है, बस इतना ही तक, एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती है, सॉरी, एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये मत लिख दी जाएगी एक दूसरे से जुड़ी है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, थ्री फेस में 6 कुंडली होती है। ठीक है, कुल 6 कुंडलियाँ होती हैं, यानी 6 बाइंडिंग होते हैं। और सिंगल फेस जो आता है ट्रांसफार्मर, उसमें 2 बाइंडिंग होती है, और जो 3 फेस वाले आते हैं उसमें 6 बाइंडिंग होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका संरचना लिख देंगे, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या होता है आपने ये भी जान लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप सभी को तुरंत मिले।